मित्रों नमः संस्कृताय। मैं सुपर संस्कृत गंगा से आपका मित्र डी के। मित्रों हम लोग आज देखेंगे कादम्बरी जो महाकवि वाणभट्ट द्वारा विरचित कथा है, इसकी बिंदुवार पॉइंटों को देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने एपिसोड 1 में भी कादम्बरी के बिंदुवार पॉइंटों को देखा। आज भी हम लोग एपिसोड 2 में कादम्बरी के बिंदुवार पॉइंटों को देखेंगे। चलिए मित्रों देर न करते हुए अपनी बिंदुवार पॉइंटों को आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम है हमारा, चंद्रापीड़ को राज्याभिषेक पर उपदेश देता है। तो भैया चंद्रापीड़ को राज्याभिषेक के समय उपदेश देने वाला है वो सुकनास ही है। जैसा कि हमारा कादम्बरी में जो भाग है सुकनास उपदेश, क्योंकि कादम्बरी में सुकनास ने ही उपदेश दिए हैं चंद्रापीड़ के लिए। तो चंद्रापीड़ को राज्याभिषेक पर उपदेश कौन देता है? सुकनास, जो मंत्री होता है तारापीड़ का, वो ही उपदेश देता है। नेक्स्ट है जो कादम्बरी है, कादम्बरी शब्द का अर्थ पूछा गया है। कादम्बरी शब्द का अर्थ है, तो मित्रों कादम्बरी शब्द का अर्थ मदिरा या फिर सुरा होता है। नेक्स्ट है कादम्बरी में चंद्रापीड़ जो है वो किस राज्य का युवराज है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो बिल्कुल भी हमको कन्फ्यूज नहीं होना है। कादम्बरी में चंद्रापीड़ जो है किस राज्य का युवराज होता है भैया? किस राज्य का युवराज है चंद्रापीड़? तो वो उज्जैनी का युवराज है, जैसा कि उज्जैनी का जो वर्णन है वो मेघदूतम में भी आया है। नेक्स्ट पॉइंट है मित्रों, कादम्बरी का जो सुख पक्षी है वो पूर्व जन्म में कौन था? तो कादम्बरी में सुख पक्षी है वो पूर्व जन्म में वैशंपायन था। वैशंपायन चंद्रापीड़ का मित्र है। अगला है मित्रों, शूद्रक की राजसभा में सुख पक्षी को कौन लाया? तो सुख पक्षी को जो लाने वाली मातंगिनी या फिर चांडाल कन्या थी लाने वाली। नेक्स्ट है सुकनास उपदेश में किसे अभिनयों या दुराचारों का घर नहीं कहा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों। सुकनास उपदेश में किसे अभिनयों या दुराचारों का घर नहीं कहा गया है? तो कई पॉइंट होते हैं, उसे कहा गया है जबकि ऐश्वर्य तिमिर अंधत्व को अभिनयों या दुराचारों का घर नहीं कहा गया है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी हमको कन्फ्यूज नहीं होना है, नहीं पूछा है, इसलिए हमको अच्छे से प्रश्नों को सॉल्व करना है। नेक्स्ट है सुकनासोपदेशानुसारेण अहंकारस्य एकम प्रबलम कारणम वर्तते। तो सुकनास उपदेश के अनुसार जो अहंकार का एकमात्र जो प्रबल कारण है मित्रों वो है गर्भे स्वरत्वम। क्या है? गर्भे स्वरत्वम। नेक्स्ट है लक्ष्मी मद कैसा होता है? तो अंतिम अवस्था में भी नष्ट ना होने वाला लक्ष्मी का मद होता है। आगे है मित्रों, किस प्रकार के राजा का जो आदेश होता है वो सिद्ध योगी के समान सफल होता है? तो आरूढ़ प्रताप वाले राजा का। आगे देखेंगे, यहाँ पर है बिना जल वाला जो स्नान है कौन सा है? तो भैया बिना जल वाला जो स्नान होता है वो गुरु उपदेश रूपी जो स्नान होता है वो बिना जल का स्नान होता है। और नेक्स्ट है गुरुपदेशस्य महत्वम अस्मिन् उपवर्णितम विस्तरेण। तो गुरु उपदेश का जो महत्व का वर्णन विस्तार से है वो कादम्बरी में ही है। नेक्स्ट है राज प्रकृति ही कैसी होती? तो अर्थात राज प्रकृति, राजा की जो प्रकृति होती है वो विह्वला ही राज प्रकृति होती है। तो विह्वला हो जाएगा आंसर इसका सही। आगे है चिकीर्षु, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। जो हमारा चिकीर्षु शब्द है इसमें धातु पूछी गई है, कौन सी धातु है? तो अधिकतर लोग यहाँ पर ची धातु मार देते हैं, जबकि यहाँ पर क्री धातु है। आगे राजा शूद्रक की जो राजधानी कहाँ होती है? तो राजा शूद्रक की राजधानी विदिशा होती है। विदिशा का वर्णन कादम्बरी में भी आया है। आगे है निम्नलिखित अवतरण में किसके विशेषण? निम्नलिखित अवतरण में किसके विशेषण हैं? तो यहाँ पर कुछ विशेषण दिए हुए हैं, उनको पूछा गया है ये जो विशेषण हैं वो किसके हैं। तो यहाँ पर है अति शुद्ध स्वभावम अपि कृष्ण चरितम और अकरम अपि हस्त स्थित सकल भुवन तलम राजानम अद्राक्षित। तो ये शूद्रक के हैं मित्रों, ये जो विशेषण हैं वो शूद्रक के लिए आए हैं। आइए एक बार फिर से देखते हैं। अति शुद्ध स्वभावम अपि कृष्ण चरितम अकरणम अपि
हस्त स्थित सकल भुवन तलम राजानम अद्राचीत। तो ये शूद्रक के हैं मित्रों विशेषण। आगे है सालमली जो वृक्ष का वर्णन है किस ग्रंथ में है, तो भैया जैसा हम कादम्बरी का ही अध्ययन कर रहे हैं, सालमली वृक्ष का वर्णन जो है कादम्बरी में आया है। आगे देखते हैं मित्रों, यहाँ पर है त्रिभुवन प्रसव भूमि एव विस्तरीणा। तो विशेषण ये किसके लिए प्रयुक्त है मित्रों, तो ये जो विशेषण है विदिशा नगरी के लिए ही प्रयुक्त है। राजा शूद्रक की राजधानी विदिशा थी और इसी का वर्णन आया है। नेक्स्ट है विंदवन भूमि ही एव बेत्र लतावती, किसका विशेषण है, तो ये प्रतिहारी का विशेषण है मित्रों। आगे है कादम्बरी में वर्णित जो इंद्रायुध था, तो इंद्रायुध नाम का घोड़ा था। आइए आगे देखते हैं मित्रों, यहाँ पर है कि लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई है। भैया लक्ष्मी की उत्पत्ति कैसी हुई है, तो जलद या समुद्र से लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई है। और आगे है पुंडरीकः कस्मात् कारणात् मृता, पुंडरीक की जो मृत्यु हुई थी किस कारण से हुई थी मित्रों, तो बृहत कारणात्, बृह के कारण पुंडरीक की मृत्यु हुई थी। आगे है पत्रलेखा इसकी पात्र है। भैया पत्रलेखा किसकी पात्र है, तो कादम्बरी में ही पत्रलेखा का वर्णन आया है। और आगे है अधूरी कादम्बरी में, अर्थात कादम्बरी में जो पत्रलेखा पात्र है। अधूरी कादम्बरी का जो पूरा किसने किया था, भैया तो अधूरी जो कादम्बरी थी जो बाण भट्ट के पुत्र भूषण भट्ट या फिर पुलिंद जो भट्ट थे उन्होंने इसको पूरा किया था। आगे है कादम्बरी कथायाम पुंडरीकस सखा का। भैया कादम्बरी कथा में जो पुंडरीक का सखा था वो कौन था, तो कपिंजलः। क्या है, कपिंजलः। आगे देखते हैं, आगे है मित्रों इस कथा का जो आधार है पुनर्जन्म सिद्धांत पर विश्वास है, तो किसका है, कादम्बरी का है मित्रों। किसका है, कादम्बरी का ही है। आगे देखते हैं, आगे है मित्रों शूद्रक का वर्णन है, तो भैया शूद्रक का वर्णन कादम्बरी में ही है। आगे है लक्ष्मी चांचल्यम अस्मिन् उपवर्णितम अस्ति, तो लक्ष्मी चांचल्यम अस्मिन् उपवर्णितम अस्ति, तो भैया लक्ष्मी की चंचलता का जो वर्णन है किसमें आया है, कादम्बर्याम, कादम्बरी में ही आया है। नेक्स्ट है वैशंपायन वृत्तांतः कुत्र उपवर्णितः, कुत्र उपवर्णितः। वैशंपायन का वृत्तांत भैया कहाँ, वैशंपायन के जो वृत्तांत का वर्णन है कहाँ पर वर्णित है भैया, तो ये कादम्बर्याम, कादम्बरी में ही है। नेक्स्ट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है मित्रों, न वैदग्ध्यम गणयति, न वैदग्ध्यम गणयति, तो इति अस्मिन् वाक्ये वैदग्ध शब्दस्य को अर्था। तो मित्रों यहाँ पर जो वैदग्ध शब्द आया है वो पंडित के लिए आया है। किसके लिए आया, पंडित के लिए आया है। आइए आगे और भी देखेंगे हम लोग। तो अगला पॉइंट है मित्रों कि चंद्रापीडस्य सेविका अस्ति, तो चंद्रापीड की सेविका है। तो भैया चंद्रापीड जो हैं उनकी जो सेविका है वो पत्र लेखा है। कौन है, पत्र लेखा है। नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रापीड जो पात्र है कहाँ वर्णित है, तो कादम्बरी में ही है, क्योंकि हम लोग कादम्बरी का ही अध्ययन कर रहे हैं। नेक्स्ट है जो कादम्बरी शब्द प्रसिद्ध है। कादम्बरी शब्द क्यों प्रसिद्ध है, तो जैसा कि हम बता चुके हैं ये मदिरा के लिए या फिर सुरा के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात कादम्बरी शब्द का अर्थ मदिरा या फिर सुरा होता है। नेक्स्ट है जो बेत्रवती नदी है किस नगरी में स्थित है, तो बेत्रवती विदिशा में स्थित है। आगे है अच्छोद सरोवर का वर्णन कहाँ प्राप्त होता है, कादम्बरी में ही प्राप्त होता है। राजा शूद्रक की तुलना किससे नहीं की गई है, तो राजा शूद्रक की तुलना किससे नहीं की गई है मित्रों। यहाँ पर जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे वहाँ पर 4 ऑप्शन होंगे, तो ये प्रश्न आया हुआ है। तो जो भी ऑप्शन है उसमें जो नहीं आया है तो वरुण से नहीं की गई है। राजा शूद्रक की तुलना किससे नहीं की गई, तो वरुण से नहीं की गई है। अगला है मित्रों पॉइंट
कि मनमथा पद का क्या अर्थ है। तो मनमथा पद का अर्थ होता है कामदेव। कामदेव का पर्यायवाची है मनमथा। नेक्स्ट है अप्रतिहत शक्ति से युक्त है। अप्रतिहत शक्ति से युक्त है वो है गुह या कार्तिकेय के लिए आया है ये। आगे है गुह एवं अप्रतिहत शक्ति ही, यहाँ गुह का अर्थ है तो कार्तिकेय के लिए आया है। आगे देखेंगे मित्रों, अगला पॉइंट है मित्रों राजहंस को किसने विमान बनाया था। तो भैया राजहंस को ब्रह्मा ने या फिर कमल योनि, ब्रह्मा का दूसरा नाम कमल योनि भी है, ब्रह्मा का पर्यायवाची कमल योनि है। तो राजहंस को किसने विमान बनाया था। राजहंस जो विमान था वो ब्रह्मा का था। नेक्स्ट है किसने राजा की ओर मुख करके आर्या छंद को पढ़ा था। तो विहंग राज ने पढ़ा था। किसने। विहंग राज ने पढ़ा था। आगे है कौन उस आर्या छंद को सुनकर आश्चर्यचकित हो गया था। तो राजा उस छंद को सुनकर आश्चर्यचकित हो गया था। राजा कौन। राजा शूद्र की बात हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट है मित्रों समस्त मंत्रिमंडल में जो प्रधानमंत्री है कौन है। कुमार पालित है। नेक्स्ट है किसके वर्णों के उच्चारण में स्पष्टता थी। तो सुख के वर्णों में स्पष्टता थी क्योंकि आर्या छंद में सुख ने ही इस श्लोक को सुनाया था। नेक्स्ट है चंद्रापीठ का जो राज्याभिषेक करने की इच्छा किसे हुई थी। उसके पिता तारापीठ को हुई थी जो राजा थे। नेक्स्ट है आसीद शेष नरपति सिरा। आसीद शेष नरपति सिरा ये कथन किसके लिए कहा गया है मित्रों। तो आसीद देश नरपति सिरा ये जो शूद्र के लिए ही आया है। किसके लिए आया है मित्रों। शूद्र के लिए ही आया है। अगला पॉइंट देखते हैं कादम्बरी कथा के अनुसार जो विदिशा जिस राजा की नगरी राजधानी थी उसका क्या नाम था। तो शूद्र की ही राजधानी विदिशा थी। अगला पॉइंट देखेंगे त्रयमयाय त्रिगुणात्मने नमः। त्रयमयाय त्रिगुणात्मने नमः इस वाक्य में जो परमात्मा की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। तो परमात्मा की 3 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है हर एव जित मनमथा। क्या है। हर एव जित मनमथा अंश के आधार पर। हर एव जित मनमथा। हर एव जित मनमथा अंश के आधार पर जितेंद्रिय राजा शूद्रक हैं। कौन है। तो शिव के समान है हर एव जित मनमथा। अंश के आधार पर जितेंद्रिय राजा कौन है। तो शूद्रक हैं। आगे है कादम्बरी में जो वर्णित विदिशा नगरी किस नदी के किनारे है। तो ये वेत्रवती नदी के किनारे है। आइए आगे देखते हैं मित्रों कादम्बर्याः तिर्यक पात्रम वै सम्पायनः कस्मिन् आश्रमे लब्ध अनाश्रयम। तो जावाल्या आश्रम में। क्या है। जावाली के आश्रम में। नेक्स्ट पॉइंट है मित्रों कादम्बर्याः शूद्रक ऐतिहासिका पात्रम अस्ति न वह। तो निश्चयताम कल्पिता। क्या है। कल्पिता है। कल्पित है। ये जो ऐतिहासिक कथा है ये कल्पित है मित्रों या काल्पनिक कह सकते हैं। आगे है कादम्बर्याः वास्तविकी कथा केनोक्तः आसीत्। तो जावालिनः अर्थात जावाली ने वास्तविक कथा सुनाई थी। अगला पॉइंट है मित्रों कादम्बर्याम महाश्वेता कम देवम उपवीड़यति स्म। तो शिवम क्या हो जाएगा मित्रों। शिवम हो जाएगा। नेक्स्ट है चांडाल कन्या प्रथमे जन्मनि का आसीत। चांडाल कन्या प्रथम जन्म में क्या थी। तो मित्रों ये लक्ष्मी का रूप थी। अगला है चांडाल कन्या आनीतः सुकः कः आसीत। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पुंडरीकः। क्या हो जाएगा। पुंडरीकः। नेक्स्ट है महाश्वेता वृत्तान्ते किम नाम सरोवरितम। तो अच्छोत सरोवर। मित्रों आज का हम लोग अंतिम पॉइंट देखते हैं। आज का हमारा अंतिम पॉइंट है कादम्बरी कथायाम पुंडरीकस्य अनुरागः कम प्रति आसीत्। कादम्बरी कथायाम पुंडरीकस्य अनुरागः कम प्रति आसीत्। तो महाश्वेताम
कादम्बरी में जो पुंडरीक का राग था, अनुराग था, किसके प्रति था? तो महाश्वेता के प्रति था। तो मित्रों, ये थी कादम्बरी कथा के महत्वपूर्ण बिंदुवार पॉइंट। मित्रों, शेष बचे हुए हम बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे मित्रों। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।